नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ छठ महापर्व का आरंभ हो जाता है, जो कि सप्तमी तिथि को सूर्य को अर्घ देने के साथ समाप्त हो जाता है। इसमें सबसे मुख्य षष्ठी तिथि को माना जाता है। इन दिनों में सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है। यह पर्व मूल रूप से बिहार पूर्वांचल में मनाया जाता है। खासकर यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास के शहरों में छठ पूजा मनाया जाता है। दोस्तों, ये पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है, जिस दौरान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि माताएं सच्चे मन से छठ का व्रत रखती हैं, तो उनके बच्चों को लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही उनके संतानों के करियर में चल रही तमाम तरह की परेशानियां काफी हद तक कम हो जाती हैं। दोस्तों, छठ पूजा का आरंभ नहाय खाए के साथ होता है, जिसके अगले दिन खरना होता है। फिर संध्या सूर्य अर्घ और अंत में प्रातः काल में सूर्य को अर्घ देने के साथ व्रत संपूर्ण माना जाता है। उसी दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत दिवाली के बाद कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि से होती है। यह व्रत सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दौरान श्रद्धालु अपने प्रियजनों की सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए भी प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा के शुभ अवसर पर सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा की विधि पूर्वक उपासना करने का विधान है। मान्यता है कि पूजा करने से जातक को छठी मैया की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमारे सनातन धर्म में छठी मैया को संतानों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। इसलिए छठ पूजा के दिन छठी मैया की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व कब से आरंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, और साथ ही प्रत्येक दिन का क्या महत्व है और कौन सा दिन कब पड़ रहा है। तो दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ छठ पूजा का आरंभ हो जाता है। आपको बता दें कि षष्ठी तिथि 7 नवंबर को सुबह 12:41 से आरंभ हो रही है। 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर षष्ठी तिथि का समापन हो रहा है। तो उदय तिथि के आधार पर छठ पूजा 7 नवंबर को है। इस दिन शाम के समय सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल छठ महापर्व का आरंभ कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होता है। इस बार 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को चतुर्थी तिथि है, जिस दिन नहाय खाए का उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन व्रती सबसे पहले किसी पवित्र नदी में स्नान करती हैं, जिसके बाद भोजन किया जाता है। इसे ही नहाय खाए कहा जाता है। दोस्तों, जो भी साधक छठ पूजा का व्रत रखते हैं, उनके लिए इस भोजन का विशेष महत्व होता है। नहाय खाए के भोजन में चावल, लौकी, कद्दू और चने की दाल की सब्जी बनाई जाती है, जिसे शुद्धता का ध्यान रखते हुए ही आपको बनाना चाहिए व ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, नहाय खाए के कुछ विशेष नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। जैसे नहाय खाए के दिन व्रती को अपने घर की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। फिर किसी पवित्र नदी या तालाब में जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। व्रती को अपने लिए खाना खुद ही पकाना चाहिए और खाना बनाते समय साफ सफाई व शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नहाय खाए के दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए व छठ पूजा के दौरान घर में प्याज, लहसुन और मांस मदिरा भी आपको नहीं लानी चाहिए और ना ही घर के किसी भी सदस्य को इन सब का सेवन करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको छठ पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, 6 नवंबर को खरना होगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना है, जो कि व्रत का दूसरा दिन होता है। इस दिन माताएं दिन भर व्रत रखती हैं और पूजा के बाद गुड़ की खीर खाकर के 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ कर देती हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत का तीसरा दिन होता है, जो कि 7 नवंबर को पड़ रहा है, जो कि छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तीसरे दिन माताएं सूर्यास्त के समय नदी या तालाब पर जाकर सूर्य देव को अर्घ देती हैं। महापर्व छठ का आखिरी दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को होता है, जो कि साल 2024 में 8 नवंबर को है। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसे प्रातःकालीन अर्घ भी कहते हैं। जिसके बाद सभी व्रती माताएं बहनें अपना व्रत खोलती हैं और प्रसाद वितरण करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करती हैं। तो दोस्तों, इस विधि से छठ महापर्व का व्रत किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।